नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की समझदारी की। अगर आप मार्केट को सही मायनों में समझना चाहते हैं, तो मेरी फ्री सीरीज लर्न स्टॉक मार्केट जीरो टू हीरो जरूर एक्सप्लोर करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हां, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रोज सुबह मार्केट खुलने से पहले आपकी स्ट्रैटेजी ऑलरेडी तैयार हो। सुबह का हाल 16 जुलाई 2025। ग्लोबल इंडिकेटर्स यानी दुनिया क्या कह रही है। डाउ जोन्स में कल तेज गिरावट रही, करीब 436 अंकों की कमजोरी यानी -0.98% की गिरावट। नैस्डैक थोड़ा संभला, 37 अंकों के हल्की तेजी के साथ बंद हुआ। इससे यही संकेत मिल रहा है कि ग्लोबल मार्केट थोड़ा नर्वस है, लेकिन टेक स्टॉक्स में सिलेक्टिव होप बनी हुई है। गिफ्ट निफ्टी फिलहाल 25,167.50 पर ट्रेड कर रहा है, यानी करीब 98 अंकों की गिरावट। यानी आज की शुरुआत फ्लैट से थोड़ी नेगेटिव टोन में हो सकती है। रुपी वर्सेस डॉलर चाल कैसी है? रुपया आज सुबह 85.76 रुपए प्रति डॉलर पर खुला, यानी करीब 16 पैसे की मजबूती के साथ। क्रूड ऑयल में सॉफ्टनेस और डॉलर में कमजोरी इसके पीछे की बड़ी वजह है। एनालिस्ट्स का मानना है कि आज रुपया 85 से 86.10 की रेंज में ही घूम सकता है। एफआईआई-डीआईआई का मूड कैसा है? एफआईआईज ने कल 120 करोड़ रुपए की हल्की बाइंग की, मतलब कॉशियस ऑप्टिमिज्म बना हुआ है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बड़ा भरोसा दिखाया। डीआईआईज ने 1555 करोड़ रुपए की मजबूत खरीदारी की। साफ है, देश के अंदर का पैसा देश के मार्केट पर भरोसा कर रहा है। मैक्रो अपडेट। इन्फ्लेशन में ऐतिहासिक गिरावट। रिटेल इन्फ्लेशन यानी सीपीआई 2.1% पर आ गई है, जो कि पिछले 6 साल का सबसे निचला स्तर है। इससे संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले समय में आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स में कटौती कर सकता है। बैंकिंग और कंज्यूमर सेक्टर को इससे सीधा फायदा हो सकता है। फाइनेंस सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा ने कहा है कि अगर इन्फ्लेशन ऐसा ही बना रहा तो मॉनेटरी ईजिंग शुरू हो सकती है। ग्लोबल टैरिफ और ट्रेड डील रिस्क। यूएस की तरफ से ईयू, जापान और इंडिया पर भी टैरिफ की तैयारी है। इंडिया यूएस ट्रेड डील अगर 31 जुलाई तक फाइनलाइज नहीं होती है, तो मेटल्स और इंडस्ट्रियल गुड्स पर 25 से 30% टैरिफ लग सकते हैं। मेटल्स, एनर्जी और एक्सपोर्ट बेस्ड सेक्टर्स पर इसका दबाव बन सकता है। टेक्निकल लेवल्स। निफ्टी 50 सपोर्ट 25,020, 24,900। रेसिस्टेंस 25,273, 25,333। अगर निफ्टी सपोर्ट के ऊपर बना रहता है तो दिन में हल्का बाउंस दिख सकता है। सपोर्ट टूटता है तो नीचे की तरफ सेलिंग प्रेशर आ सकता है। बैंक निफ्टी सपोर्ट 56,600, 56,000। रेसिस्टेंस 57,130, 57,400। कल क्लोज था 57,006 पर। अगर ये लेवल सस्टेन करता है तो आज मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। सेक्टर फोकस टुडे। आज किन सेक्टर्स में हलचल? बैंकिंग सेक्टर। महंगाई में गिरावट और रुपए की स्थिरता ने बैंकिंग को मजबूती दी है। आरबीआई के रेट कट की उम्मीद से ईएमआई सस्ती होगी, बोरोइंग बढ़ेगी, इकोनॉमी में जान आएगी। एसबीआई, आईसीआईसीआई, कैनरा जैसे बैंक्स पर फोकस रहेगा। ऑटो सेक्टर। फेस्टिवल सीजन पास है और ईवी लॉन्चेस लगातार चल रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स में तेजी की उम्मीद है। फार्मा सेक्टर। न्यूलैंड लैब्स और डिवीस लैब जैसे चुनिंदा नाम्स में इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट बना हुआ है। रॉ मटेरियल कॉस्ट घट रही है, मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं। मेटल्स। टैरिफ अनसर्टेनिटी के चलते मेटल्स में आज भी साइडवेज या हल्की प्रॉफिट बुकिंग रह सकती है। वेदांता, हिंडाल्को जैसे नाम्स वॉलेटाइल रह सकते हैं। आईटी सेक्टर। नैस्डैक में हल्की तेजी है, लेकिन डोमेस्टिक आईटी में फिलहाल स्ट्रॉन्ग ट्रिगर नहीं है। इन्फोसिस, टीसीएस फ्लैट से रेंज बाउंड रह सकते हैं। स्टॉक्स टू वॉच टुडे। आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, इंडसइंड बैंक। इन्फ्लेशन के बाद आरबीआई से उम्मीदें बढ़ी हैं, ये बैंक्स मजबूत दिख सकते हैं। हीरो मोटोकॉर्प, टाटा मोटर्स, ईवी और फेस्टिव डिमांड की वजह से स्ट्रॉन्ग डिमांड एक्सपेक्टेशन है। न्यूलैंड लैब्स, डिवीस लैब्स, फार्मा में सिलेक्टिव इंस्टीट्यूशनल एंट्री बनी हुई है। इन्फोसिस, टीसीएस। एचसीएल रिजल्ट्स के बाद सेंटिमेंट्स थोड़े डिवाइड हैं, सेक्टर वाइड इंपैक्ट होगा। वेदांता, हिंडाल्को। टैरिफ टेंशन से मेटल्स में आज भी वॉलेटिलिटी रह सकती है। स्ट्रैटेजी फॉर द डे। ओपनिंग डिप में पैनिक ना करें। अगर निफ्टी सपोर्ट होल्ड करता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बैंकिंग और ऑटो सेक्टर्स में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। आईटी और मेटल्स में अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। रूपी डॉलर, एफआईआई एक्टिविटी और ग्लोबल इंडाइसेस पर दिन भर नजर बनाए रखें। फाइनल रैपअप। मार्केट आज फ्लैट से थोड़ी सॉफ्ट ओपनिंग दे सकता है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स स्ट्रांग हैं, इन्फ्लेशन गिरा है, डीआईआई ने मजबूत खरीदारी की है। डिप पर स्मार्ट बाइंग पॉसिबल है, बस स्टॉक सिलेक्शन सही होना चाहिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें।
कमेंट करें कि आपकी आज की वॉच लिस्ट में कौन कौन से स्टॉक्स हैं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है मार्केट टॉक्स विद विक्रम, जहां बात होती है पैसों की, समझदारी की और हर सुबह क्लैरिटी की, ताकि आपके फैसले सही हों। स्मार्ट ट्रेडिंग, सेफ इन्वेस्टिंग। जय हिंद।